फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि ग्लोबल साउथ के 100 से ज्यादा देश एक मंच पर एकजुट हैं और इनका लक्ष्य है समावेशी विकास का। इनका लक्ष्य है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतरीन बनाया जाए, कैसे कनेक्टिविटी को और ज्यादा अच्छा बनाया जाए, और इसके साथ ही साथ डिजिटल और एनर्जी की जो कनेक्टिविटी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है इन ग्लोबल साउथ के देशों का। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी परिकल्पना की और इसके साथ ही साथ यूपीआई पेमेंट को इसमें बाहर लाने का प्रयास किया कि यूपीआई को ग्लोबल साउथ के देश स्वीकार करें, तो इसमें भारत को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी आने वाले दिनों में भारत के यूपीआई पेमेंट मोड की धमक ग्लोबल साउथ के देशों में दिखाई पड़ सकती है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं जब आपस में व्यापार होगा उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और आपसी व्यापार को लेकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत ने $2.5 मिलियन के विशेष फंड की शुरुआत कर दी है, करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के देशों में भारत रूफ टॉप सोलर योजना को भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि जो ऊर्जा के वैकल्पिक साधन हैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस किया जा सके। और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ग्लोबल साउथ के देशों में इसको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इस आधुनिक युग में डिजिटल क्रांति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसे डिजिटल क्रांति पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और 2014 से हमने भारत में भी डिजिटल क्रांति जब से देखी है तो उसका मॉडल कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो अपना सकते हैं। और इसीलिए भारत ने डीपीआई के तहत सोशल इंपैक्ट फंड का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करने जा रहा है। यानी भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। और यह कहा जा सकता है कि जो पूरा समावेशी विकास ग्लोबल साउथ के देशों का भारत करना चाहता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसमें डिजिटल क्रांति सबसे अहम होगी। और इसीलिए भारत का फोकस एनर्जी कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देने की है।